आज हम लोग भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान श्री विष्णु कोई भी रूप धारण करने से नहीं हिचकते। श्री विष्णु का मत्स्य अवतार इसी बात का प्रमाण है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यव्रत नामक एक अत्यंत दयालु, धार्मिक एवं क्षमाशील राजा थे। स्वयं भगवान श्री विष्णु ने उन्हें वह सप्त ऋषियों को एक साथ ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया था। इससे प्रभावित होकर सत्यव्रत ने राज त्याग कर कठोर तप आरंभ किया। उनकी कई वर्षों की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, वर मांगो राजन, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। श्री विष्णु के चरणों में शीश झुकाते हुए सत्यव्रत बोले, भगवान, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, केवल इतना चाहता हूँ कि प्रलय काल में मैं सारे जीव जंतुओं की रक्षा करने में सक्षम हूँ। श्री विष्णु एवं मुस्त कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा सत्यव्रत तपस्वियों जैसे जीवन बिताने लगे। दिन, महीने, वर्ष व्यतीत होते रहे। एक दिन सत्यव्रत नदी में स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे कि उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। वह जैसे ही मछली को वापस पानी में डालने लगे, वह मछली दुखी होकर बोली, हे दयालु राजन, मुझे नदी में मत छोड़ो। यहाँ के बड़े जलचर मुझे जीने नहीं देंगे। तब सत्यव्रत ने उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया और अपनी कुटिया पर लौट आए। अगले दिन क्या देखते हैं कि वह मछली काफ़ी बड़ी हो गई है और कमंडल में आधी बाहर निकली हुई है। सत्यव्रत ने तब उसे एक बड़े मटके में डाल दिया, लेकिन 1 घंटे में ही वह मछली उस मटके के पानी में भी न समाने लायक हो गई थी। आश्चर्य से भरे सत्यव्रत ने उसे पास ही के एक तालाब में छोड़ दिया, लेकिन शीघ्र ही मछली उस तालाब से भी विशालकाय हो गई और प्रार्थना करने लगी, हे राजन, आप मुझे किसी बड़ी झील या नदी में छोड़िए, यहाँ तो मैं अधिक देर तक जीवित नहीं रह पा सकूंगी। सत्यव्रत उसे बड़ी से बड़ी झील और नदियों में छोड़ते रहे, लेकिन मछली का आकार निरंतर बढ़ता ही रहा। अंत में सत्यव्रत ने उसे समुद्र में छोड़ने का निश्चय किया। जैसे ही सत्यव्रत मछली को समुद्र में छोड़कर जाने लगे, मछली चित्कार उठी, हे राजन, आपने मुझे पुनः मृत्यु के हवाले कर दिया। इस समुद्र में तो अत्यंत विकराल और बड़े जलचर भरे हैं, ये मुझे अवश्य ही समाप्त कर देंगे, अतः आप मुझे इस प्रकार ना छोड़ें। आश्चर्य से भरे सत्यव्रत मछली से बोले, हे मत्स्यदेव, आप कौन हैं? मैं ऐसी कोई मछली नहीं देखी। जो आप जितनी तेजी से बढ़ते हो, आप अवश्य ही कोई देव हैं जो मेरी परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार का मत्स्य रूप का धारण करके मेरे सामने आए हैं। कृपा मेरी और परीक्षा मत लीजिए। सत्यव्रत की यह याचना सुनकर श्री विष्णु अपने चतुर्भुज दिव्य रूप में प्रकट हुए और बोले, भूल गए राजन,
आपसे प्रलय काल में दुनिया के जीव को बचाने का माध्यम बनने का वर मांगा था। आपके द्वारा ही सृष्टि का अंश इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। प्रलय अब 7 दिन दूर है। आपको सप्त ऋषियों तथा भूमंडल के समस्त जीवों, अन्य औषधियों आदि को सूक्ष्म रूप में लेकर भव सागर के किनारे खड़ी नौके में सवार होना है। आपकी रक्षा के लिए मैं स्वयं इसी रूप में प्रकट होऊंगा। 7वें दिन भीषण तूफान उठ खड़ा हुआ। तभी जीव जंतु भयभीत होकर सभी दिशाओं में भागने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस प्रलय का वेग इतना प्रचंड था कि समुद्र की लहरें आकाश की ऊंचाई तक उछाल भरने लगी। प्रलय काल का तांडव आरंभ हो गया था। सत्यव्रत श्री विष्णु के आदेशानुसार सप्त ऋषियों, भूमंडल के अनेक जीवों, अन्य औषधियों आदि के सूक्ष्म रूप के साथ नौके पर सवार थे। नौका भव्य सागर से विकराल लहरों में तिनके सी झूल रही थी। लहरों के प्रचंड वेग में नौका इधर उधर डोलने लगी तो नौका में सवार सभी सूक्ष्म जीव भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। सत्यव्रत ने भगवान विष्णु का स्मरण कर रक्षा की प्रार्थना की। सत्यव्रत और सभी जीव जंतुओं की प्रार्थना सुनकर श्री विष्णु उनकी रक्षा के लिए विशाल मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के साथ साथ नागराज वासुकी भी मौके पे आ गए। श्री विष्णु के आदेशानुसार वासुकी को रस्सी की भांति नौका तथा मत्स्य अवतार की नाक पर उसे सींग से बांध दिया गया। इस प्रकार प्रलय काल के दौरान वह नौका भगवान विष्णु के भव सागर में सुरक्षित विचरण करती रही। धीरे धीरे प्रलय का वेग कम होता चला गया। प्रलय काल के उपरांत धरती पर नया कल्प आरंभ हुआ। चारों तरफ फिर से सृष्टि का विकास आरंभ हुआ। पेड़ पौधे और अन्य वनस्पतियां धरती पर फिर से लहराने लगी। श्री विष्णु की कृपा से सभी जीव नौका से धरती पे आ गए। इस कल्प में राजा सत्यव्रत बेवस्तव मनु कहलाए। हम सब उन्हीं की संतान हैं। हम लोग किनकी संतान हैं? बेवस्तव मनु की। इस प्रकार भक्तों के लिए भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर समस्त सृष्टि का प्रलय से रक्षा की और हम लोग भी उनके संतान हैं। जय श्री नारायण। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।